श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 73। सदा सात्विक भोजन करने से तेरा तन मन शुद्ध होगा, आचरण तेरा निर्मल होकर तू दुर्गुणों से पूर्ण मुक्त होगा। तामस वृत्ति का त्याग करके तेरे जीवन का उत्थान होगा। भगवान कृष्ण के शुभ वचनों का तब तुझसे पालन होगा। श्लोकार्थ। प्राचीन धर्मशास्त्रों में वर्णित किया गया है कि सात्विक भोजन करने से व्यक्ति के भीतर सत्वगुण की प्रधानता होती है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। उसका मन हमेशा प्रसन्नता से भरा होता है। शुद्ध और सात्विक पूर्ण भोजन करने से शरीर तथा मन निर्मल होकर व्यक्ति को बाह्य व्याधियों से छुटकारा मिलता है तथा दुष्ट विचारों से परे होकर मन में आत्मशांति उपलब्ध होती है और हर समय क्रोध से मुक्त होकर व्यक्ति को जीवन का उत्थान करने में सफलता प्राप्त होती है तथा सत्य के राह पर चलकर परब्रह्म परमात्मा के आदेशों को पूरी तरह से पालन करके सत्य स्वरूप का अपने भीतर अनुभव प्राप्त होता है। वांछित लक्ष्य को प्राप्त करके तू अपना कर ले आत्मविकास। दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ और तू करता जा दिव्य मार्ग में प्रवास। लोभ मोह मत्सर द्वेष इन सभी शत्रुओं का कर ले यहाँ विनाश। मन में विश्वास का दीप जलाकर देख अपने भीतर का प्रकाश। श्लोकार्थ। जीवन में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मनुष्य अपने शरीर को अधिक महत्व न देते हुए आत्मा के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। मन में पक्का विश्वास रखकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए परम शक्ति पाने के लिए प्रयास करना चाहिए तथा राह में आने वाले लोभ मोह मत्सर तथा द्वेष रूपी शत्रुओं का समूल नाश करके मन मंदिर में श्रद्धा का दीपक प्रज्वलित करके आत्मा के प्रकाश का दर्शन करना चाहिए। भौतिकता में आसक्त होकर जब तू करे सुख की तलाश, यहाँ तू कितना भी प्रयास कर ले निश्चित होगा तेरा विनाश। लौकिकता से हटकर जब तू आत्मसत्ता के लिए करे प्रयास, प्राप्त होगा आर्त भाव तब प्रभु चरणों में मिलेगा तुझे निवास। श्लोकार्थ। सुख तथा आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक प्रयास करता है, परंतु वह आनंद की तलाश करते समय यह भूल जाता है कि आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो भौतिक पदार्थ से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सुख तथा आनंद को परिभाषित करते हुए संत पुरुष कहते हैं कि व्यक्ति को हर्ष उल्लास तथा परम सुख की तलाश करने की कामना है तो आत्मा की अथाह गहराई में डुबकी लगाना पड़ेगा। इस संसार में मनुष्य ने जब कभी सुख की खोज के लिए बाहरी पदार्थ का सहारा लिया है तब सिवाय निराशा के उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि प्रदर्शन से दृष्टि हटाकर जब जब किसी इंसान ने ईश्वर के दर्शन को महत्व दिया है, आत्मा को जानने के लिए अपने भीतर खोजने का प्रयास किया है, तब तब उस आत्मा के साक्षात दर्शन होकर परमात्मा के चरण कमलों में उसे आश्रय मिला है। अर्थात परमात्मा अपने भक्तों के कष्ट हरण करके उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करता है। दुर्गुण अपने सभी त्याग कर तू कर सदा सद्गुणों का आचार। भेदभाव की भावना छोड़ दे कर तू सत धर्म का विचार। निकृष्ट विचारों का जन समाज में ना कर कभी कोई प्रचार। तब परमात्मा की चेतनामय शक्ति का तेरे भीतर होगा संचार। श्लोकार्थ।
हर व्यक्ति को संसार में अपने अवगुणों का त्याग करके अच्छे विचारों तथा अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। कोई ऊंचा है या कोई नीचा है, इस प्रकार का भेदभाव छोड़कर हर किसी को समान दृष्टि से देखते हुए हमेशा सनातन तथा सत्य धर्म का आचरण करना चाहिए। अपनी वाणी तथा कर्म के द्वारा जन समाज में बुरे विचारों का कभी भी प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए तथा हमेशा ऐसे भक्तियुक्त कर्म करना चाहिए जिससे आत्मा का विकास होकर हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। कौड़ी कौड़ी जमा करके यहाँ पर किया तू धन धान्य का ढेर, धन वैभव की आशा मन में रखकर जब होगा तेरा अंत आखिर, तेरे मन से चैन चुरा कर विषय विकार तुझ पे करेंगे अपना घेर, मोक्ष प्राप्ति के लिए फिर करना पड़ेगा तुझको 84 का फेर। श्लोकार्थ। मनुष्य अपने जीवन के कार्यकाल में एक एक पैसा इकट्ठा करके अधिक मात्रा में रुपया पैसा जोड़ते रहता है और ऐश आराम की सभी वस्तुओं का संचय करके उससे सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है और अधिक धन पाने के लिए उसके मन में लालच उत्पन्न हो जाता है और इसी प्रकार उसका लालच बढ़ने से उसके मन की शांति भंग हो जाती है। वह विषय विकारों से ग्रसित हो जाता है और जीवन का अंतिम समय आने पर इस संसार से चला जाता है। फिर उसे इस संसार में अपने पिछले जन्मों के कर्मों का भोग भोगने के लिए पुनः जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए 84 लाख योनियों में संसार में विचरण करना पड़ता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।